भाई आज हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कल हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं, जहां पे एक्चुअल स्पर्म बनता है। और मैंने एक बार बताई थी कल के दिन कि टेस्टिस के अंदर अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो ट्यूब्यूल्स हैं जहां पे एक्चुअल स्पर्म बनता है। आज बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। सुन पा रहे हो? आज बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। पहले मैं बनाऊंगा, पहले बहुत सारा बनाऊंगा, आप लोग देखेंगे। मैं बहुत सारा बनाऊंगा, आप लोग देखेंगे। जब मैं बना लूंगा तब आप लोग लिखेंगे। सुन पा रहे हैं? मैं बहुत सारा बनाऊंगा, आप देखेंगे। जब मैं बना लूंगा तब आप लोग। बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हैं? गोला एक बार में हमसे अच्छे से नहीं बनता, एग्जैक्ट गोल भी नहीं होता ये, ठीक है? तो ये भाई साहब, अरे 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 खुद को संभालो। यहाँ देखो, मैंने कहा था पहले मैं लिखूंगा। नहीं, मैंने कहा था पहले मैं लिखूंगा, फिर तुम लोग लिखोगे, ठीक है? खुद को संभालो। हाँ, ये है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल। सुनो, टेस्टिस के अंदर क्या था? कंपार्टमेंट था, उसको हमने बोल दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है और इसके अंदर है 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब सर समझाइए। अरे भाई देखो, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर कौन है? ये एक पूरा कंपार्टमेंट मान लो। ये कौन हो गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और उसके अंदर 3 पाइप थे ऐसे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने टेस्टिस को से काट दिया है। यू नो टेस्टिस? नहीं, किसी टेस्टिस नहीं काट रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कह रहा सर टेस्टिस काट दी, तो वहां नहीं काट रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि एक टेस्टिस है और इस टेस्टिस को हमने कट लगा दिया। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट देंगे तो बेसिकली ये सामने से कुछ ऐसे दिखाई देगा। बोलो भाई, अरे भाई बोलो ना यार। मेरी उंगली ऐसे काट दोगे तो अगल बगल सामने से तुम देखोगे तो अगल बगल मसल्स दिखाई देंगी, वेसल्स दिखाई देंगी और बीच में बोन दिखाई देगी ना। तो ऐसे में इसको काट दिया, इसको हमने कट किया, तो यहां पर हमें 3 तो क्या दिखाई दिए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, ये कौन है साला? ये कौन है? पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल। यहां ये पूरा कौन है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। आई बस ऑन में बोलो भाई। yes, sir. और ये कौन है बेटा? हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, क्लियर? अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तभी बोल रहा हूं। ऊपर हेडिंग पड़ी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ठीक है बेटा? चले, छोटा लिख रहे हैं ताकि सब आ जाए बोर्ड में। बोर्ड छोटा, कुछ दिन बोर्ड बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अब कोशिश की जा रही है स्मार्ट बोर्ड जल्दी से ले आए, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाए तुम लोग को, ठीक है? चलें, ये कौन है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो ध्यान सुनो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एनसीईआरटी में एक लाइन है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। One is germ cell, that is spermatogonia. Second is Sertoli cell. ये एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन लिखाऊंगा, ठीक है? तो इसके अंदर क्या बेटा? ऐसे सेल हैं और इन सेल का नाम मुझे कोई बताएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? सर्टोली सेल। क्या नाम है? सर्टोली सेल। क्या नाम है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम सुनो बेटा, मेरे साथ बोलो। इट nourishes the developing sperm। जो स्पर्म डेवलप हो रहे होते हैं, सुन पा रहे हो? जो स्पर्म डेवलप हो रहे होते हैं, ये उसका नरिशमेंट करती है। क्या करती है? हाँ, बहुत बढ़िया। और पता है तुमको, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यहां पर ऐसे मेल जर्म सेल है। कौन सेल है? मेल जर्म सेल। हाँ, इसका नाम बताओ बेटा, क्या नाम है इसका? मेल जर्म सेल। मेल यानी मेल के अंदर, सेल यानी सेल, जर्म यानी जर्मिनेशन करती है। किसका करती है बेटा? स्पर्म का। किसका करती है? स्पर्म का जर्मिनेशन करेगी। इसी सेल से ही स्पर्म बनेगा। सुन पा रहे हो? ये सेल आज छोटी है, चोमू है, बउआ है, कल ये बॉडी होगी, ग्रो करेगी और स्पर्म बनाएगी। ये सेल आज छोटी है, चोमू है, बउआ है, कल ये ग्रो करेगी और स्पर्म बनाएगी। इसी मेल जर्म सेल का नाम है दूसरा, जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म को बनाने वाली, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे। तो भाई साहब, ये एक हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सिमिलरली ये भी तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर मैं नहीं बना रहा हूं, मैंने एक के अंदर बनाया, तो बाकी के अंदर कॉपी में जब नोट बनाओगे तो बना लोगे। बोलो भाई, और घर पे बनाना, यहां टाइम बर्बाद करना, ठीक है ना? हाँ, तो ये कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। किसके अंदर है? टेस्टिकुलर। अगर तुम लोग मेरे साथ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस किसके अंदर है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल है? अबाउट 250 नीट में आ चुका है।
कितने सेल ट्यूब्यूल हैं? 750 से 1000, ठीक है। बोलो भाई, किसी किसी में कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलें सुने, बीच में ये खाली स्पेस है, सुन पा रहा हूं? बीच में ये, अरे भाई बीच में ये कौन सा स्पेस है? खाली का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल। इसको बोल देते हैं कौन सा स्पेस? हाँ, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस? इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस? इंटरस्टिशियल स्पेस। अरे कौन सा स्पेस? हाँ, कौन सा स्पेस? इंटरस्टिशियल स्पेस। पता है इस स्पेस में, हाँ इस स्पेस में छोटी छोटी प्यारी प्यारी भोली भोली, क्या कहा? छोटी छोटी प्यारी प्यारी भोली भोली, क्या कहा? छोटे, हाँ ये पूरा इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, जहां जहां पाइप ये नहीं है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वहां वहां ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। छोटी छोटी प्यारी प्यारी भोली भोली सेल्स हैं, इसका नाम बताओ। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाई जाएगी इसका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हैं तुम लोग? बोलो हाँ हाँ हाँ। इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इसका एक बताया था कल मैंने, ससुराल का भी एक नाम है ना। ससुराल में इसको कहा जाता है लेडिक सेल। क्या कहा जाता है? लेडिक सेल। क्या कहा जाता है? लेडिक सेल। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेडिक सेल। हाँ, इंटरस्टिशियल का नाम है लेडिक सेल। और पता सुनो, ये जो लेडिक सेल है ना बेटा, सुनो भैया, चचा पीछे, ये लेडिक सेल है ना, ये सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है एंड्रोजन नाम का हार्मोन। एक केमिकल होता है एंड्रोजन, एक हार्मोन है एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन सिक्रीट करती है जो मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता कुछ ऐसे होते हैं बुजुर्ग, बुड्ढे टाइप के, तुमने देखा होगा कुछ बुड्ढे होते हैं, बस बैठे होंगे, एक सुंदर सी लड़की गई, उसको ऐसे देख रहे होंगे, रसिया टाइप के, देखा है ना, है ना, यूं देख रहे हैं। देखो ना, कई बार एक बुड्ढा जेल चला गया था, है ना, एक लड़की थी तो उसको छू रहा था, है ना। तो भाई बुड्ढे के अंदर तो मान लो कोई फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है भाई? बेंट माइंड क्यों हो गया? तो ये एक क्लिनिकल कंडीशन है एडम की। एडम क्या होता है? ADAM, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजेड मेल, ठीक है। तो एंड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मर्द को मर्द बनाने वाला। पता क्यों? हाँ, पता क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन है ना, ये कॉन्सेंट्रेट होगा बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेट होगा और ये बनाएगा एक मेल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेल हार्मोन, जिसका नाम है, सब जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन है। इसके मेनली दो काम है। कितने काम बेटा? एक तो ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दूसरा ये मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं एक मेल हूं, मेरे दाढ़ी है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। बोलो, मेरे पास मसल्स हैं, ये क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है? नहीं, कुछ कह रहे हैं सर मसल्स कम है, कम ज्यादा से मतलब नहीं है। लड़कियों मसल का डेवलपमेंट नहीं होता, देखो कि लड़कियों ज्यादा मसल का डेवलपमेंट नहीं होता, लड़कियां ज्यादा मस्कुलर नहीं होती हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग है ना स्टेरॉइड वगैरह लेके जिम कर रही है, अलग बात है। नॉर्मली नेचुरली लड़कियों मस्कुलर नहीं होती, क्योंकि लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन नहीं है। हाँ, ये लड़कों में है, इसीलिए लड़कों की आवाज भारी होती है, इसीलिए लड़के मस्कुलर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना, और बोले तो उनमें हेयर्स होते हैं और इटीसी, उसमें स्पर्म भी होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में। और पता सुनो, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ब्लूज बना रहा हूं, ये ऐसे कुछ सेल्स हैं। क्या है? ऐसे इसमें कुछ सेल हैं, इनका नाम है इम्यूनोलॉजिकल। क्या नाम है? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल, है ना, समझ रहे हो तुम? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल बेसिकली क्या होता है? इनके अंदर कंपिटेंसी होती है किस चीज की? इम्यूनिटी की। यानी ये जो सेल है, ये हमारी टेस्टिस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। मान लो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, पहुंच गया, कहां पहुंच गया? टेस्टिस में। अब टेस्टिस में पहुंच जाएगा तो स्पर्म कैसी तैसी कर देगा, ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, सिस्टम हैंग, स्पर्म नहीं, तो मेल ना रहा, ठीक है। तो मेल ना रहे कि मेल रहे, इसलिए ये इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल होती है। तो याद रखेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में देखें तो ये इसका कुछ क्रॉस सेक्शन है, जिसमें है टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल? कितने होते हैं टेस्टिस के अंदर? अबाउट 250। हाँ, साथ रिवाइज करेंगे, अबाउट 250, जिसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। मैंने 3 यहां बनाए हैं, जिसमें से एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो इट इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, सर्टोली सेल एंड मेल जर्म सेल। जो सर्टोली सेल है, ये नरिश करती है डेवलपिंग स्पर्म को, यानी स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। वहीं पर बेटा जो हमारी मेल जर्म सेल है, ये स्पर्म को, यानी ये मेल जर्म सेल है, वो स्पर्म बनाती है, इनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसका डिटेल बात करेंगे आगे।
बीच में जो खाली स्पेस है इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम है इसका? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम है इसका? इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे सेल होती है, इसका नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। दूसरा नाम बताओ ससुराल वाला, लेडिक सेल। हाँ हाँ, कौन सा सेल? लेडिक। ठीक है, ससुराल गेंदा फूल नहीं, ससुराल वाला नाम है इसका लेडिक सेल। ठीक है ना? ये सिक्रीट करती है बेसिकली एंड्रोजन सिक्रीट करती है। एंड्रोजन, एंड्रोजन कॉन्सेंट्रेट करके बनाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। इसके दो काम है, स्पर्म प्रोडक्शन तो करता है, साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मेल को मेल बनाता है, मर्द हार्मोन। ठीक है ना? अब बात करें आगे, तो भैया इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक चीज और है, जिसका नाम है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लिख देता हूं, क्या प्रोवाइड करती है बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया, प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, दिमाग सेट हो गया, एकदम चमक रहा है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में आते हैं एमसीक्यू में, इसको लिखो, बहुत बढ़िया। क्या लिखना है? हो गया, ये सबका हो गया? तो देखो भाई, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मैंने अभी तुमसे फिर बताया कि एनसीईआरटी को हम नोट्स में पूरा कवर करेंगे। एनसीईआरटी की थ्योरी अगर हम लगातार पढ़ते हैं तो हमको नहीं समझ में आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा रटने लगता है, क्योंकि पैराग्राफ भरे रहते हैं। लेकिन उस पैराग्राफ को स्मार्टली हम तोड़ देंगे नोट्स में और उसको एक एक करके समझेंगे पॉइंट वाइज, तो ये एनसीईआरटी बहुत ईजी हो जाएगी और इससे हम नीट में 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर सकते हैं और साथ में बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं अगर हमें ये नोट्स अच्छे समझ में आ गए। तो देखो, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स को बना के बाद पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये जितना हमने अभी तक पढ़ा है, इसको समझ लिया है, इसको हम नोट्स में लिखेंगे। तो लिखेंगे पॉइंट लगा के, थ्योरी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तक ये पहला पार्ट था समझने का सारा, अब हम लिखेंगे। ठीक है? तो लिखेंगे पॉइंट लगा के, लिखेंगे ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, इधर देखो, इधर इधर आओ सब लोग, इधर आओ, देखो सुनो, इसकी जो लाइनिंग है, बीच में नहीं, इसकी जो लाइनिंग है साइड में, अरे भाई मान लो ये कर्व है ना, इसमें लाइनिंग है ना, ये पूरी लाइनिंग सरफेस, तो ये किससे लाइंड है? पूरी सेल्स से। कितनी तरह की सेल है? 2 तरह की। कौन कौन सी? सर्टोली और मेल जर्म सेल। ठीक है ना? तो लिखेंगे ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, LINED, लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे, नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे इसी के अंदर, नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे मेल जर्म सेल। मेल, ये लिखा देखो, ये लिखा देखो, मेल जर्म सेल। ठीक है? ये लिखा है भैया, मेल जर्म सेल। ठीक है? ब्रैकेट लिखो स्पर्मेटोगोनिया, ब्रैकेट में लिखो स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल, ब्रैकेट में लिखो स्पर्मेटोगोनिया। इसमें थ्योरी लिखेंगे बेटा, सुनो, मैंने लिखवाया है कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, जिसमें से पहले हेडिंग आई है। हाँ, ये थ्योरी चल रही है बस ना, हेडिंग भी ब्लू पेन से ही डालना। ठीक है? कि उसके अंदर चल रहा सब। ठीक है? पहली कौन सी सेल है? मेल जर्म सेल। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दिस सेल इज नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, दिस सेल इज नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, दिस सेल इज नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन एंड जर्मिनेट, एंड जर्मिनेट, एंड जर्मिनेट, एंड जर्मिनेट विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसी के अंदर जर्मिनेट होता है। ठीक है ना? एंड जर्मिनेट विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड जर्मिनेट, ये लिखिए हेडिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, एंड जर्मिनेट विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हो गया बेटा? बोलो। नंबर 2 लिखेंगे सर्टोली सेल, नंबर 2 लिखेंगे सर्टोली सेल। ये लिखिए स्पेलिंग, देखो बेटा, सर्टोली सेल, नंबर 2 है सर्टोली सेल, नंबर 2 है सर्टोली सेल। देखो, जब तक ईद है तब तक मेरा गला बार बार सूख रहा है कि नहीं? तो जब तक ईद हो जा रही है, 1 हफ्ते की बात है, तब तक मैं थोड़ा सा आराम आराम बोलता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जोश पढ़ेंगे, उसके बाद जोश पढ़ेंगे। ठीक है? दुनिया हिला देंगे, लिखेंगे मुंबई इंडियंस, दुनिया हिला देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या लिखवाया? हाँ, लिखेंगे सर्टोली सेल। इसमें लिखेंगे, लिखेंगे इट इज नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म, इट इज नेसेसरी, it is necessary, it is necessary for the nourishment, it is necessary for the nourishment, हाँ लिखा भी है, देखो नरिश ना, हाँ, nourishment of developing sperm, जो स्पर्म डेवलप हो रहे हैं उसका ये एकदम ख्याल रखती है ना, केयर टेकर है उसकी, उसका नरिशमेंट करती है। ठीक है?
डेवलपिंग स्पर्म। हो गया बेटा, बोलो। अब लिखेंगे नोट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मतलब पॉइंट है, पॉइंट यही, जैसे पहला पॉइंट था कि हर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दो तरह की सेल से लाइंड है, दोनों के बारे में लिख लिया, ये पूरा पहला पॉइंट था, ठीक है, समझिए पूरी पहला पॉइंट था ना। अब एक अगला पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लगाएंगे नोट लगा के। क्या लगा के? हाँ, तो नोट नंबर 1, नोट लिख लो ऐसे हेडिंग, अब लिखो नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। नोट नंबर 1 लिखेंगे, नोट नंबर 1 लिखेंगे, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, in the interstitial space there are some cells, in the interstitial space there are some cells present, in the interstitial space there are some cells are present, in the interstitial space there are some cells are, बोलो, present। इधर आओ सब लोग, इधर आओ, देखो इंटरस्टिशियल स्पेस है, खाली जगह, ये रेड वाली सेल है ना, ये सेल प्रेजेंट है, इनका नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम है? तो लिख दो, लिख दो, लिख दो, called interstitial cell or Leydig cell, called interstitial cell or Leydig cell, interstitial cell called Leydig cell। एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो समझाया है वही लिखवा रहा हूं, ठीक है ना बेटा, इजी लैंग्वेज में, ठीक। समझ के लिखोगे ना, बायो में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, वरना तुम बायो को रटते ही रहोगे, ठीक है। चलो क्या लिखवाया? कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल और Leydig सेल। हो गया। अब आगे क्या बताया था? Leydig सेल क्या सेक्रेट करती है? एंड्रोजन, जो कॉन्सेंट्रेट करके क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसी में पॉइंट लगा के लिखेंगे नीचे, नोट नंबर 2 नहीं, नोट नंबर 1 में ही पॉइंट लगा के लिखेंगे। लिखेंगे द Leydig सेल सेक्रेट हार्मोन, द Leydig सेल, द Leydig सेल secrete hormone, the Leydig cell secrete hormone called androgen, the Leydig cell secrete hormone called androgen which concentrate the testosterone, which concentrate the testosterone, which concentrate the testosterone, ब्रैकेट में लिखो मेल हार्मोन, which concentrate the testosterone, ब्रैकेट में लिखो बेटा मेल हार्मोन, ब्रैकेट क्लोज कर लो, ब्रैकेट क्लोज कर लो, लिखो कॉमा लगा के, कॉमा लगा के, which is responsible for sperm production, 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 as well as which is responsible for sperm production as well as secondary sexual character in male, as well as secondary sexual character in male। हो गया बेटा, बोल दिया करो। yes, sir। नोट नंबर 2 लिखेंगे, हाँ, ये पूरा नोट नंबर 1 था। अब लिखेंगे नोट नंबर 2। नोट भी एक पॉइंट ही है, बस कोई पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड, उसको हम बोल देते हैं नोट लगा के, ठीक है, लिख देते हैं उसको नोट लगा के, उसको नोट बोल देते हैं, ठीक है। चलो नोट नंबर 2 लिखेंगे, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, हाँ पहले देख लो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो सारी बातें कितनी मस्त तरीके से की जा रही। अब आगे आओ, इंटरस्टिशियल स्पेस में एक चीज और है, गेस करो, इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल, वेरी गुड। तो लिखेंगे इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, in the interstitial space there are some cells are also present, in the interstitial space there are some cells also present, there are some cells also present which are, there are some cells also present which are responsible for immunity, 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 called, नाम क्या है? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। ये लिखा देखो, इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल, लिखो इसको, कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल। हो गया, बोलो भाई। yes, पक्का लॉक कर दिया जाए। अब मैं कुछ आपको एमसीक्यू कराऊंगा, क्या कराऊंगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने कराऊंगा? 5। कितने कराऊंगा? अब तक हमने जितना पढ़ा है उससे मैं आपको 5 एमसीक्यू कराऊंगा और आपको आंसर उसमें करना है। अगर आप कर पाते हैं बहुत बढ़िया, नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा। और ये 5 के 5 एमसीक्यू आपके नीट के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं तुम लोग कितने नीट के क्वेश्चन कर पाते हो।
ठीक है, चलो, क्योंकि नीट की क्वेश्चन बेटा लिखने का क्या है, आप लोग जब भी आएगा, मान लो एक बोर्ड एग्जाम में आए स्ट्रक्चर ऑफ सिविल, आप बढ़िया बना दोगे, मस्त लिख दोगे, इसमें तो आप बहुत माहिर, आपके पास नोट्स हैं, लेकिन आपसे जो बोर्ड एग्जाम में नहीं हो पाता वो होते हैं एमसीक्यू। सही बात है ना, तुम लोग एमसीक्यू में दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि या तो उसमें बना के तो लिख नहीं सकते, या तो टू द पॉइंट सही हो या गलत हो, इसलिए सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम साथ साथ करेंगे। और इसके बाद 12th के बोर्ड के बाद थोड़ा नीट आ जाता है, उसमें 1 महीने का टाइम होता है, तो साथ साथ हमको प्रैक्टिस करके चलनी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे लिखो, रुको, पहले हेडिंग लगा लो, हैशटैग क्वेश्चंस, पहले हेडिंग लगा लो हैशटैग क्वेश्चंस, है ना, हेडिंग लगा लो क्वेश्चंस। अब लिखो सीधा सीधा, देखो ऐसे देखो, 1 क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे पहला क्वेश्चन, क्या मैं लिखवाऊं, लिखो, इन ह्यूमन ऐसे खींच दो, लाइन खींच दो, ए ऑप्शन लिखो, ह्यूमन में क्या होता है उसके बारे में एक एमसीक्यू दे रहे हैं, ठीक है, ए ऑप्शन लिखो ओविपेरस कॉमा, हाँ, ओविपेरस कॉमा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन चुनने हैं, ठीक है, ओविपेरस, जिसको आएगा वो सिर्फ हाथ ऊपर करेगा, आंसर नहीं बताएगा, ठीक है, किसी को आता होगा वो हाथ ऊपर करेगा, रेज, ओनली रेज योर हैंड, ठीक है, हाँ, ओविपेरस कॉमा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस कॉमा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बी ऑप्शन लिखेंगे, पहले दिन पढ़ाया था मैंने ये, तुम्हें अगर याद आ रहा हो ना, बी ऑप्शन लिखेंगे, विविपेरस कॉमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विविपेरस कॉमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विविपेरस कॉमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तीसरा लिखो ओविपेरस कॉमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तीसरा लिखो ओविपेरस कॉमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चौथा लिखो विविपेरस कॉमा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, चौथा लिखो विविपेरस कॉमा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। रेज योर हैंड जिसको भी आंसर पता हो। हाँ हाँ, कौन सा, सी ऑप्शन, बी, तुम्हारा बी है। सुनो बेटा, सुनो, आओ इधर आओ। पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था GIFIGPL, उसमें था एक फर्टिलाइजेशन, तो मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन कहां होगा, याद करो, पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, गैमीट बन गया, फिर क्या होगा, इंसेमिनेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो गैमीट कहां गया, मेल का जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, बॉडी के बाहर की बॉडी के अंदर, स्पर्म कहां जाएगा, बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन कहां होगा, बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही एमसीक्यू नीट में आते हैं, और कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, उनको पता भी होता है, लेकिन तब भी क्या होता है, ऐसे कॉमन वर्ड विविपेरस ओविपेरस का कॉम्बिनेशन होता है कि जल्दी जल्दी बच्चा गलत कर देता है, ठीक है, आराम से सोच समझ के एमसीक्यू करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा विविपेरस और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस जिसको नहीं पता सुन लो, ओविपेरस वो है जो बेसिकली एग लेइंग एनिमल है, जो अंडे देते हैं, ठीक है, बोलो भाई, क्या देते हैं, अंडे, जो यंग वंस को बर्थ करते हैं उसको क्या नाम है, विविपेरस बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। तो याद रखना, ह्यूमन क्या अंडे देते हैं कि बच्चे यानी वो कौन है, विविपेरस, देसी बोलेंगे ना, बहुत बढ़िया, समय बात। दूसरा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सुनो, जो आंसर बताए उसका मुंह काला, रेज योर हैंड ओनली, जो आंसर बताए उसका मुंह काला, सिर्फ हाथ ऊपर करना है, क्या करना है, सिर्फ हाथ, जो आंसर बताए उसका मुंह काला, ठीक है ना, और जिसको आंसर आएगा वो हाथ ऊपर कर देगा। समझने के बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गिव द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें मैं ऑप्शन ही नहीं दूंगा, ठीक है, हाँ, एकदम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लिखेंगे, बहुत सिंपल है इसलिए ऑप्शन नहीं दूंगा। गिव द नेम ऑफ स्ट्रक्चर बाय विच टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन स्क्रोटम, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके सपोर्ट से टेस्टिस स्क्रोटम में सस्पेंडेड है, रखी हुई है, ठीक है ना, हाँ, गिव द नेम ऑफ स्ट्रक्चर बाय विच टेस्टिस आर सस्पेंडेड इनटू द स्क्रोटम, या इन द स्क्रोटम, इनटू नहीं, इन द स्क्रोटम कर दो, सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम। आंसर लिखें। कभी क्या बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, बिना ऑप्शन का वन वर्ड आंसर आता है, ठीक है ना, तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नीट पे तो ऑप्शन मिल जाएगा, आप ढूंढ लोगे, तो इसमें वन वर्ड टाइप कर लिखा देता हूं, समझ गए, बिना ऑप्शन के। ये नीट पे भी आ चुका है और ये बोर्ड में भी आ चुका है, और ये
हमारे पीवाईक्यू में दिया है बोर्ड एग्जाम वालों में, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें आंसर, कोई बता सकता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड, कल ही पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम के अंदर। लिखो लिखो, स्पर्मेटिक कॉर्ड, SPERMATIC, SPERMATIC, स्पर्मेटिक कॉर्ड, CORD कॉर्ड। हो गया, बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। इसमें बेटा सुनो, इसमें मैं MCQ टाइप का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। MCQ के बाद में मैं क्वेश्चन तुमको लिखवाऊंगा बोर्ड वाला, ठीक है, 1 वर्ड टाइप का, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन लिखवा दूंगा, ठीक है। वो भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लिखेंगे एनसीईआरटी लाइंस उठाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। नीट में ऐसे फ्रेम होता है, लिखेंगे ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो एनसीईआरटी से उठ के आ गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट पकड़ लो इसको। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। ऑप्शन देखेंगे, पहले रुक जाओ, सब्र करो। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब ये ना कहना नीट के क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, पढ़ने के बाद इजी लग रहे हैं ना। हाँ, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। पहला ऑप्शन लिखेंगे स्पर्मेटोगोनिया, कॉमा, दोनों का नाम लिखेंगे ना, स्पर्मेटोगोनिया कॉमा लेडिक सेल। पहला ऑप्शन लिखेंगे स्पर्मेटोगोनिया कॉमा लेडिक सेल। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, बोलो? स्पर्मेटोगोनिया कॉमा लेडिक सेल। बी ऑप्शन लिखेंगे सर्टोली सेल कॉमा लेडिक सेल। बी ऑप्शन लिखेंगे सर्टोली सेल कॉमा लेडिक सेल। हाँ, बी ऑप्शन लिखेंगे। पहला क्या था? स्पर्मेटोगोनिया लेडिक सेल, दूसरा क्या है? कॉमा लेडिक सेल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन लिखेंगे इम्यूनोलॉजिकल सेल कॉमा लेडिक सेल। इम्यूनोलॉजिकल सेल कॉमा लेडिक सेल। फोर्थ लिखेंगे स्पर्मेटोगोनिया कॉमा सर्टोली सेल। फोर्थ लिखेंगे स्पर्मेटोगोनिया कॉमा सर्टोली सेल। कितने लोग कौन सा रहता है? हाथ ऊपर करें। वाह, काफी लोग को आ रहा है। और कोई है? क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल होती हैं? सिंपल सी बात है, बताओ कौन सी सेल है? कौन सा ऑप्शन है? अरे देखो सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया, है ना। अब बता, देखो जैसे किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता इतना, जैसे स्ट्रक्चर नहीं तुमने पढ़ा है, तो तुम बताओ एनसीईआरटी में रटते कि ना रटते? अंदर कौन होती है, बाहर कौन होती है, अंदर कौन होती है, रटते कि नहीं? फिर कहते हैं यार बायो बहुत रटने को है, कौन अंदर है कौन बाहर है, ये भी रटना पड़ता है, ठीक है। तो रटना कुछ नहीं है, अगर आपने झांकी बनाई है, समझी है, तो आपको सारी चीज समझ में आएंगी। बायो को हम इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, फिर से सुन लो एक बार, फिर से सुन लो। हाँ, कई बार बच्चे तुक्के मारते हैं। तुक्के कैसे मारते हैं? लेडिक सब में दिया है तो लेडिक तो होगा यार, क्योंकि सब में ऑप्शन दे रहा है, तो एक लेडिक तो होगा, है ना। तो लेडिक तीनों नहीं है, तीनों लेडिक वाले गलत हैं। बच्चे क्या सोचते हैं? लेडिक 3 जगह दी है तो लेडिक तो होगा यार, तो किसी एक लेडिक को चुनते हैं, फिर क्या करते हैं? अक्कड़ बक्का मारते हैं कि नहीं? तो ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो आंसर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया और लेडिक, फोर्थ ऑप्शन है ना, डी। वेरी गुड। अगला लिखेंगे। ये क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2 नंबर में। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर, आईपैड का यही फायदा है कि सारे क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है ना। लिखो नेम द सेल दैट नरिशेस। बेटा सुनो, आराम से क्वेश्चन को लिखो फिर आंसर करना, ठीक है ना। लिखो नेम द सेल दैट नरिशेस। नेम द सेल दैट नरिशेस, जो नरिश करेगी, नरिशेस, SHES कर देना ना, नरिशेस द जर्म सेल। नेम द सेल दैट नरिशेस द जर्म सेल एंड वेयर इट इज लोकेटेड। ये कहां पाई जाती है? एंड वेयर इट इज लोकेटेड इन द टेस्टिस। ये टेस्टिस में कहां पाई जाती है? अब सुनो, अगर ये ना बोलता इन द टेस्टिस तो तुम बोल देते टेस्टिस में पाई जाती है। उसने कुरेद के पूछा है, मैंने कहा था ना पहले नॉर्मल पूछेगा, मैंने क्या कहा? सुनो, मैंने कहा क्या था? वो पूछेगा ये कहां है, तो बता दो टेस्टिस में। कुरेद के पूछेगा टेस्टिस में कहां है, तो इसने पूछ लिया क्वेश्चन में, बोर्ड में पूछ लिया टेस्टिस में कहां है। तो क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे? क्वेश्चन क्या है? नेम द सेल दैट नरिशेस द जर्म सेल एंड वेयर इट इज लोकेटेड इन द टेस्टिस, क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या होगा? हाँ देखो, इसमें 2 चीज पूछी गई। पहला कौन सी सेल है जो नरिशमेंट करती है, तो आंसर हो गया सर्टोली सेल। कहां पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितना इजी क्वेश्चन, 2 नंबर बोर्ड के, कितना चोमू। देख रहे हो, ये बोर्ड का टफ क्वेश्चन माना जाता है, बच्चे इसको टफ मानते हैं। ये टफ है कि चोमू है? टफ है कि चोमू है? कमेंट करो, चोमू है? लिखो लिखेंगे द सर्टोली सेल।
द सर्टोरी सेल आर द सेल्स, हाँ लिखेंगे द सर्टोरी सेल्स आर द सेल्स दैट नरिशेस द डेवलपिंग स्पर्म, द सर्टोरी सेल्स आर द सेल दैट नरिशेस द डेवलपिंग स्पर्म और जर्म सेल, द सर्टोरी सेल्स आर द सेल्स दैट नरिशेस द डेवलपिंग स्पर्म और जर्म सेल्स। ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट आंसर में पॉइंट वाइज लिखा करो आंसर, लिखेंगे सर्टोरी सेल्स आर प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। डिटेल में लिखेंगे आंसर। देखो हम आंसर लिखवाएंगे तो स्टैंडर्ड लिखवाएंगे, वहां कोई जरूरत नहीं है आपको इनर लाइनिंग लिखो, आप इतना लिख दोगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरी देगा वो, 1 नंबर उसको थोड़ा लिखते हैं। लेकिन जब मैं आंसर लिखवाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम इंटरनेशनल लेवल की बुक का लिखवाया जाए, समझ रहे हो ना, एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखवाई जाए कि कोई टीचर तुम्हारे देखे नोट्स तो कहे क्या नोट्स हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे दीज आर प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर वाली लाइन में होते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। एक चीज और लिख लो जो नीट में आ चुका है। हाँ एक क्वेश्चन लिख लो, नीट में आया नहीं है लेकिन ये उस टाइम पे पहले क्या होता था, सीपीएमटी ऐसे एग्जाम होता था ना, पीएमटी के एग्जाम अलग अलग स्टेट में, तो उनमें से किसी एक स्टेट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सुनो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दिया करो ऐसे S.R, ठीक है, R की पावर N, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ गए ना। लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन मेल, अकर इन मेल, वो कौन सा इवेंट है सेक्सुअल अकर इन मेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन मेल, वो कौन सा इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेल में होता है। पहला ऑप्शन लिखें इंसेमिनेशन, पहला ऑप्शन लिखें इंसेमिनेशन, दूसरा लिखें पार्च्यूरेशन, फर्स्ट लिखें इंसेमिनेशन, सेकंड पार्च्यूरेशन, सी ऑप्शन लिखेंगे जेस्टेशन, सी ऑप्शन लिखेंगे जेस्टेशन, डी ऑप्शन लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस, डी ऑप्शन लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस। पता आंसर क्या होगा? हाँ गैमेटोजेनेसिस, कल झांकी पड़ी थी ना GI5 GPL, उसको बताया था ना इधर इस साइड क्या है, मेल में क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। तुम आई थी उसमें आई थी तुम लोग देख लिया था ना, उसमें था ना, यहाँ पे पक्का बताया था ना अच्छे से कि मेल में, हाँ याद करो, मैंने कहा था तुम डिसाइड करोगे, तुमसे कहा था ना भाई तुम डिसाइड करोगे मेल है ना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है लिख लें गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पढ़ा, उसके सारे नोट्स बना लिए हैं जो कि हमारी 12th और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं, घर जाके इनको सबको कर लेना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।